हाय एवरीवन, दिस इज नावेद, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। हियर मी आउट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि देयर विल बी नो रीनेट आफ्टर अ लॉट ऑफ डेट्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज देयर विल बी नो रीनेट। सबको मन पता था, बहुत लोग स्टिल दे वर इन होप फॉर रीनेट, बट फाइनली इट हैज बीन ऑल क्रश्ड, देयर विल बी नो रीनेट। बट हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट योर एंटायर रिजल्ट विल बी रिपब्लिश्ड। सारे पूरे इंडिया के लिए पूरा रिजल्ट फिर से रिपब्लिश करेगा एनटीए, एंड दिस इज फॉर द थर्ड टाइम रिजल्ट आपका निकलेगा। वाई इज इट सो? बिकॉज आपको जो बोनस मार्क दिया गया था इन द फिजिक्स क्वेश्चन, अगर आपको पता हो फिजिक्स में एक क्वेश्चन था एटॉम को लेके जिसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल माना गया था, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट करेक्ट था, एक ऑप्शन करेक्ट था अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, एक ऑप्शन करेक्ट था अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी। तो उसके ऊपर चैलेंज किया था बहुत स्टूडेंट्स ने एंड अकॉर्डिंगली मार्क्स मिला था एनटीए से, बट दैट हैज़ बीन एबोलिश्ड। क्या हुआ, क्यों हुआ, सब बात करेंगे। इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका इफेक्ट क्या होने वाला है ऑल ओवर द इंडिया इंक्लूडिंग असम, क्या इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। सो वी गोइंग टू लुक ऑन एवरीथिंग। बने रहे टिल दैट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो देन प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ इजी, फ्री है। आप जस्ट प्रेस करोगे एंड बूम यू सब्सक्राइब, एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इस चैनल में, तो काइंडली डू इट। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो आई हैव रिटन कंट्रोवर्सी एंड्स टुडे बिकॉज नो रीनेट तो बोल दिया है, बट देयर हैज बीन ए लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, पूरा ट्विटर में छाके रखा है कि रीनेट जो कैंसिल किया है क्यों, आफ्टर ए लॉट ऑफ, इतना क्यों घुमाना, पहले बोल देते ना। तो ए लॉट ऑफ प्रोटेस्ट स्टिल गोइंग ऑन ऑनलाइन, लेकिन कुछ हम कर नहीं सकते बिकॉज इज द फाइनल डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस द कैंसिल द नीट यूजी एग्जामिनेशन। सुप्रीम कोर्ट सेज द डिमांड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम इज नॉट जस्टिफाइड। जस्टिफाइड नहीं है, क्यों? बिकॉज देयर इज नो मटेरियल टू शो द सैंक्टिटी ऑफ द एंटायर एग्जाम हैज बीन अफेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को ये बोला था कि रीनेट होगा तभी जब एक बहुत ही करेक्ट मटेरियल, बहुत ही क्लियर क्रिस्टल एविडेंस मिले कि बहुत लार्ज स्केल में पेपर लीक हुआ है या फिर बहुत लार्ज स्केल में जो एग्जाम है वो अनफेयर मीन्स के थ्रू हुआ है। लेकिन उसके लिए कुछ एडिशनल प्रूफ और नहीं मिले, बस दो ही थे जो हजारीबाग और आपका पटना इशू था, बट और कुछ भी नहीं मिले। सो अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट जस्ट डिनाइज टू कैंसिल द एग्जाम और नीट यूजी 2024 रिमेन्स, रीनेट नहीं होने वाला। सेकेंडली हियर्स द थिंग, ये चीज़ सडनली हुआ। ओके, सो कल का जो हियरिंग था जो मैंने अभी तक कवर अप नहीं किया, मैं वेट कर रहा था बिकॉज देयर विल बी अनदर हियरिंग। कल ही बोला गया था कि आज का फाइनल होगा, तो आज जो फाइनल हुआ इसमें 22 जुलाई जो कल था उसमें एक इशू रेज किया सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक पिटिशनर ने कि जो आपने बोनस मार्क दिया है इन दिस वन, इज इट ऑथेंटिक, इज इट करेक्ट और नॉट। और इसके ऊपर फिर से आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि इस क्वेश्चन को फिर से स्क्रूटिनाइज करो और इसका करेक्ट आंसर निकालो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सेज कि एक क्वेश्चन का दो आंसर नहीं हो सकते हो, आप ऐसे ही बोनस मार्क नहीं दे सकते। मे बी बिकॉज ऑफ दैट बोनस मार्क आपका कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है, बिकॉज आपको पता ही है कि रिजल्ट इसमें कैसा टाइप का है यार। एक मार्क में आपको 100-200 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, 715, 705, ऐसे वाले स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो ए लिटिल बिट डिफरेंस विल मेक मच मोर सेंस। इसीलिए आपका जो बोनस मार्क है सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को बोला कि स्क्रूटिनाइज करो। क्वेश्चन में पता तो क्या था, सो 10 फिजिक्स का क्वेश्चन था एटम के स्टेबिलिटी के ऊपर। स्टेटमेंट 1 करेक्ट था, स्टेटमेंट 2 में ये लिखा गया था कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज ऑलवेज स्टेबल एंड दे एमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से ये करेक्ट है, बट खुद सोचो एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज ऑलवेज स्टेबल, ये तो करेक्ट नहीं है ना, बिकॉज आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का क्या हुआ, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के एटम्स तो थोड़ी ना स्टेबल होते हैं, नहीं होते ना। तो ये करेक्ट सेंटेंस नए एनसीईआरटी में दिया गया है, विच इज एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज स्टेबल इन द एमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। पिछली बार बोनस मार्क दिया गया था बिकॉज दे फॉलोड एनसीईआरटी, बिकॉज ये पहले ही लिखा गया है कि एनसीईआरटी को फॉलो करके ही पूरा क्वेश्चन बनाया जाता है, एनसीईआरटी में जो भी लिखा हो वही बताया जाएगा। बट ये जो स्टेटमेंट था वो ओल्ड एनसीईआरटी में था, बट स्टिल एनसीईआरटी में तो था, इसीलिए एक्सेप्ट कर लेते गा। बट इन रियलिटी इफ यू थिंक कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, आपको ऑब्वियसली ये गलत है। सो अकॉर्डिंगली जो बोनस दिया गया था जो स्टूडेंट्स को मिले थे, कितने सारे स्टूडेंट्स थे, 4.2 लाख स्टूडेंट्स। जस्ट इमेजिन 4.2 लाख स्टूडेंट्स ने ये वाला मार्क किया, दैट इज स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर दे गॉट द बोनस मार्क। अभी क्या होगा कि इन लोग का मार्क चला जाएगा, कितना मार्क जाएगा, 5 मार्क। कैसे? बिकॉज -1 होने वाला, बिकॉज गलत सवाल है, सॉरी गलत आंसर किया है। सेकेंडली आपका 4 मार्क तो एक्स्ट्रा जा ही रहा है बिकॉज क्वेश्चन तो एज गलत है ना, तो फिर आपका टोटल 5 मार्क जाएगा। -5 मार्क्स फॉर 4.2 लाख स्टूडेंट्स विल लीड टू ए रिजल्ट रिपब्लिशमेंट। कितना बड़ा चेंज आप ला सकते हो, और मेजर इफेक्ट क्या होने वाला मैं बताता हूँ। ओके, इन 4.2 लाख स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 720, 715, 705, 710 ऐसे टाइप का मार्क आ रहा है। इनफैक्ट कि जो 720 और 720 स्कोरर्स है, 61 स्टूडेंट्स है ना, रीनेट के बाद जो रीनेट री एग्जाम हुआ था ऑन 23 जून, उसके बाद 61 स्टूडेंट्स बचे थे, उससे पहले 67 थे। अभी ये एटलीस्ट लेस देन 20 हो जाएंगे, less than 20 students will be scoring 720%. That will open up
अनदर फील्ड कि आप एम्स दिल्ली का जो कट ऑफ है, जो पहले हम बहुत सारे एम्स का कट ऑफ 720 जाने वाला था, वो अभी नहीं जाएगा। तो ये मेजर इंपैक्ट रहा कि 720 और 720 स्कोरर्स जो है वो कम हो जाएंगे। सेकेंडली जो 716 750 ये सब स्कोरर्स है, ये सब ना सबका लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क ऐसा 5-5 करके डाउन होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका क्या बोलते हैं कुछ मार्क चेंज नहीं होगा, तो उनका रैंक जिनका पहले ऊपर था वो नीचे आ जाएंगे। तो ऐसा टाइप का बहुत सारे चेंजेस होगा। रिजल्ट रिपब्लिश होगा, डेट अभी तक नहीं दिया गया कि रिजल्ट कब रिपब्लिश होगा, बट बेसिकली खत्म कर दिया गया है एंटायर कंट्रोवर्सी को। और इसी के साथ ये भी दिया गया है कि रिजल्ट जब रिपब्लिश होगा होते ही आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। नो मोर डिलेज, नो मोर फर्दर डिलेज। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑल फ्रॉम दिस इज दैट आपका ऑल इंडिया रैंक, सभी का ऑल इंडिया रैंक चेंज होगा, बिकॉज थोड़े से चेंज से भी बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है। जस्ट फॉर 4.2 लाख स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट ए लेस नंबर, दिस इज ए ह्यूज नंबर। 4.2 लाख स्टूडेंट्स अगर अटेम्प्ट किए हैं तो यू कैन इमेजिन ना, अभी नीट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सीरियसली नहीं होते, वो लोग अटेम्प्ट नहीं करते। 4.2 लाख स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड फॉर इट, उसका मतलब यही है ना कि ये तो थोड़ा अच्छे स्कोरिंग स्टूडेंट्स में से है, तो उनका अगर कुछ भी चेंज हुआ तो डेफिनेटली आपका इंपैक्ट आएगा। तो ओवरऑल कट ऑफ मार्क जो है वो कम तो होगा, बट आई थिंक दिस इज सो अपेरेंटली दिस ऑल हैपेंड सो सडनली, एक ही दिन में इतना कुछ चेंजेस आ गया। सो इट्स डेफिनेटली ए शॉक फॉर ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ अच्छा होगा, और जो रीनेट नहीं सपोर्ट कर रहे थे, जो हुए अगेंस्ट रीनेट, इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर देम, बट फॉर दोज हु एक्चुअली प्रोटेस्टेड, जिन्होंने अभी तक इतना समय से इतना ज़्यादा टाइम लेके, इतना ज़्यादा एफर्ट्स लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, अपने पिटिशंस दिए, उनके लिए तो एक हार है। तो इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर ए लॉट ऑफ पीपल। इसके लिए पूरा ट्विटर में सोशल मीडिया इज लिटरली फ्लशिंग आउट, मतलब पूरा फ्लड होकर रखा है इस चीज़ को कि द सिस्टम, द एंटायर एजुकेशन सिस्टम इज गेटिंग, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। देर आर ए लॉट ऑफ, क्या बोलते हैं, बहुत ही हेट काइंड ऑफ स्प्रेड हो रहा है बेसिकली। होगा ही, बिकॉज इतना क्यों घुमाना, अगर अल्टीमेटली नो रीनेट ही था तो इतना क्यों घुमाना, इतना ज़्यादा क्यों। तो दैट्स द थिंग। और ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने बोला है, ये स्टेटमेंट बहुत सारे इम्पैक्ट करे कि देयर इज नो मटेरियल टू शो दैट सेंक्रिटी ऑफ द एंटायर। तो भी लोगों को ये एंटायर एकदम नहीं दिखाई दे रहा। दे आर थिंकिंग कि देखो, मैं भी पर्सनली इस डिसीजन को उतना सपोर्ट नहीं करता, बट मेरे हिसाब से रीनेट ना होने से अच्छा था रीवैल्यूएशन करना, लेकिन रीवैल्यूएशन के लिए नहीं गए, उल्टा आपका ये हो गया कि 4 मार्क्स रिडक्शन, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स रिडक्शन फॉर दोज पीपल हु गॉट द बोनस। So either way it's kind of heartbreaking, but either way we have to accept what it is. हम कुछ नहीं कर सकते इसके अगेंस्ट में। So to end this video, to conclude this video, I'll just go with the summary. summary यही है कि रीनेट आपका नहीं होने वाला, नो रीनेट, एंड आपका 5 मार्क रिडक्शन होगा जो अटेम्प्ट किए हैं वो पुराने एनसीईआरटी एडिशन में। सवाल ये उठता है कि आपको एनसीईआरटी फॉलो कर लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं कि दे आर क्वेश्चनिंग कि एनसीईआरटी इज नॉट मच रिलायबल नाउ, बट दैट्स नॉट द थिंग, दैट्स नॉट द फैक्ट। ऑलवेज गो फॉर द करेक्ट थिंग। आप खुद से क्वेश्चन करो, कुछ भी लिखा हो एनसीईआरटी में, कुछ भी गलत लिखा हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो अभी गलत होगा कुछ, बट कुछ भी गलत लिखा हो, देन थिंक विद योर ब्रेन एंड लाइक, क्या बोलते हैं, अपने टीचर्स को कंसल्ट करो। अगर कुछ भी सेंटेंस में कुछ डाउट लगे तो उसको कंसल्ट करो, और यू कैन गो एंड आस्क देम कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। जो करेक्ट मटेरियल है उसको पढ़ो। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो हमेशा करेक्ट होगा। ये अभी इस एंटायर हियरिंग से हमको पता चल गया है कि ऐसा नहीं होता। सो इधर वे आई एंड दिस वीडियो विद दिस कि अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर्स अपेरेंटली ऐसे है कि 99% व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइब्ड। That is the latest data which I found on this video. I don't know. Just suggest me in the comment how do I improve these videos, and आपको कुछ अलग टाइप का कंटेंट अगर आपको कुछ पसंद हो then please do suggest me, because I am into a lot of things these days. So yeah, either way with this I'll end this video. अगर वीडियो अच्छा लगा हो then please do consider subscribing, and आप फॉलो कर सकते हैं मुझे एक टेलीग्राम चैनल में जहाँ पे मैं लेटेस्ट नोटिस, डिटेल्स, PDF सब कुछ पोस्ट करते रहता हूँ। NHS काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आपको इधर से मिल जाएंगे इसी चैनल में। चैनल गोज बाय द नेम दान आविद, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि आंसर देने के, जितने भी लोगों ने पूछा है आई होप दे गॉट द आंसर्स। कुछ समय में ये होता है कि छूट जाता है, बिकॉज आई टू रिमेन अ लॉट ऑफ बिजी, बट या आई स्टिल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। सो ये वे विद दिस आई एंड दिस वीडियो। अपना ध्यान रखें, एंड दैट्स द एंड टू द कंट्रोवर्सी। बाय बाय।